19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बार फिर बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने के कारण फ्लैश फ्लड की घटना में मंगलवार को 3 लोगों की जान चली गई। बता दें कि पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मंडी में भी भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच फ्लैश फ्लड की घटना हुई। फिलहाल जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक मंडी के जेल रोड इलाके में अपनी गाड़ियों को निकालने के लिए कुछ लोग नाले के पास पहुंचे थे। इसी दौरान वे फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गए। 3 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी में गाड़ियां फंस गई हैं। मंडी में मूसलाधार बारिश के चलते कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जेल रोड इलाके में पहाड़ों से पानी के साथ गाद और कीचड़ जैसा मलबा नीचे आया, जिसमें दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मूसलाधार बारिश सोमवार रात करीब 11 बजे शुरू हुई और सुबह 4 बजे तक तेज हो गई, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक मंडी का जोनल अस्पताल है, जहां नाले ओवरफ्लो होने के कारण परिसर में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है सरकार। प्रभावितों तक राहत पहुंचाई जा रही है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आपदा के दौरान होने वाले खतरे को कम करने के लिए स्थायी नीति पर भी विचार कर रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी भवनों का निर्माण नदी नालों के नजदीक नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियम तय होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला भी लिया गया है। मंडी में रात को बहुत तेज बारिश हुई और मंडी में तेज बारिश के कारण जेल रोड और अरे परे के जो रोड थे उसमें भारी नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से अभी तक जो मलबे में दबे होने और 2 व्यक्तियों के मृत्यु का समाचार मिला है, लेकिन आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बस्ट की 2 घटनाएं मंडी में नजर आई है और क्लाउड बस्ट के कारण इतना तेजी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हमने स्थिति पर नज़र रखी है। जिला अध्यक्ष, NDRF, SDRF की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहाँ तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया है। अगस्त अभी शुरू होना है और ये जून में ही बारिश होगी। काफ़ी तबाही हुई है और मंडी की रात की घटना से बहुत अधिक सरकारी संपत्ति को, पीने की पानी की योजनाओं को, बिजली को और PWD के रोड्स को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अभी पूरी घटना पर नज़र बनाए रखे हैं। देखिए, वो तो राहत तो हमारा जैसे ही घटना घटती है वैसे ही मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन फौरी राहत से मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ जान बचानी है। जो बेचारों के घर से कोई डेंजरस हो गए उनको वहाँ उन घरों से निकालना है। ये दृष्टिकोण सरकार का होता है। राहत के मामले में हमारी सरकार कभी पीछे नहीं रही है, आगे भी कभी पीछे नहीं रही। इस बारे में कल हमारी आपदा पर विस्तृत चर्चा कैबिनेट में हुई है। 2 बड़ी कमेटियों का हम गठन करने जा रहे हैं और एक फैसला हमने किया है कि अब कोई भी सरकारी संस्थान जो है, जो अभी कैबिनेट की मीटिंग में जो भी सरकारी संस्थान है, हमने देखा कि कई सरकारी संस्थान जो है
नदी नालों के किनारे बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि यहाँ बना दो, और उसकी डेवलपमेंट पर, साइट डेवलपमेंट पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जाता है। हमने फैसला किया कि नदी नालों के से कितनी मीटर दूरी रखनी है, जहाँ सॉफ्ट स्टेटा है उससे किस प्रकार स्टेटा का अध्ययन करना है, इस सब बारे में एक कमेटी बनेगी और जो भी स्थायी सरकारी संस्थान की बिल्डिंग्स बननी होगी वो नदी नालों से तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। जो नदी किनारे हैं, पुराने लोगों नदी नाले के किनारे बसे हैं, उसके लिए एक कमेटी का, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। देखिए, इमीडिएटली तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जितना ऊपर का मलबा है उसको नीचे आप देख भी पा रहे हैं, पूरी की पूरी सड़क पे जो है वो मलबा ही मलबा और चट्टानें यहाँ पे आई हैं। तो क्लाउड बर्स्ट का भी जो है ये घटना हो सकती है, लेकिन अभी चूंकि राहत कार्यों में ही सभी लोग लगे हुए हैं तो और धीरे धीरे ये पता भी चल जाएगा जैसे ही ऊपर पहाड़ों पर एक बार विजिट होती है। देखिए, जेल रोड के पास जो है वो मंडी सदर ही एरिया में मुझे लगभग सुबह तड़के जो है कॉल आई थी काउंसलर साहब के द्वारा कि यहाँ पे जो जेल रोड के समीप सादनी नाला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो जैसे ही कॉल आता है और सभी जितने भी स्थानीय लोग हैं वो पूरे बचाव में जो है वो राहत कार्यों में मैंने जब पहुँचा यहाँ पे तो लगे हुए थे और साथ में 2 जो डेड बॉडीज़ हैं उसको रिट्रीव कर लिया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत तड़के जो है वो ऊपर पहाड़ों पे जितना बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से लगभग वो पानी 3 जगह पे डाइवर्ट हो गया, जिसकी वजह से ना केवल मलबा, पत्थर, चट्टाने, लेकिन पेड़ भी उखड़ के जो है उन सारे के सारे जो है नालों में आ गया था, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से मलबा घरों में चला गया और जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली 2 लोगों की अभी डेथ हो गई है। अभी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, साथ में पुलिस और SDRF के जवानों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और माननीय उपायुक्त महोदय भी जो है स्वयं इसका जायजा ले रहे हैं। फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के कारण जिले में कई रास्ते बंद हो गए हैं। गंभीर हालातों के बाद कुछ क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार 28 जुलाई की शाम तक राज्य भर में 200 सड़कें अवरुद्ध रहीं। 20 जून से 28 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 90 मौतें सीधे तौर पर भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बाकी 74 मौतें इसी अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट।